देश में टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा। अब तक लग चुकी है 157 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कोविड वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिसर्च। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से अधिक नमूनों की जांच में 68% केस डेल्टा वेरिएंट के निकले, जबकि ओमिक्रॉन से सिर्फ 32% मरीज संक्रमित। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार। एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना केस, 314 लोगों की जान गई। संक्रमण दर बढ़कर 16.2%। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 7,743 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन संक्रमण दर अभी भी 30% के ऊपर। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस की सख्ती। बिना पास वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। असम में दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आज से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही। 75 स्कूली बच्चों को वैक्सीन देने के बाद सर्टिफिकेट की जगह कोरोना की जांच रिपोर्ट थमाई गई। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में जवानों ने मनाया बिहू का त्योहार। डांस करते दिखे बीएसएफ के जवान। दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा। दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301। यूपी के कानपुर में बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद। आयकर विभाग की टीम कर रही है छानबीन। यूपी के बांदा में वाहन चेकिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद। 28 किलो विस्फोटक के साथ 3 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद के मशहूर सिकंदराबाद क्लब में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। फायर इंजन की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी की जान का नुकसान नहीं, लेकिन करीब 20 करोड़ की संपत्ति जलकर राख। एमपी के सीहोर में मानवता हुई शर्मसार। 10 साल की मासूम बच्चे के साथ बलात्कार कर कुएं में फेंका। बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपनी ही सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो जीतन मांझी बोले दारू पूरी तरह बंद करना असंभव। नोएडा में गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर रंगनाथन के घर सीबीआई की छापेमारी। अब तक 1 करोड़ रुपए बरामद। किसी भी वक्त रंगनाथन को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा। रेती से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा। रिक्शा चालक की मौत। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह घराने में बड़ी सेंध। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौजूदा 83 में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया। 20 का टिकट कटा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य
गोरखपुर से टिकट मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा अब गोरखपुर में ही रहेंगे। जनता इन्हें पहुंचाती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। अखिलेश ने गोरखपुर शहर के विधायक राधा मोहन दास को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। राधा मोहन दास की जगह इस बार सीएम योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एसपी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने कहा, अखिलेश यादव दलित समाज का साथ नहीं चाहते। अखिलेश बोले, हम 2 सीट देना चाहते थे, वो तैयार नहीं हुए। समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा, लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। चंद्रशेखर के अखिलेश पर दलित विरोधी होने के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, कहा समय पर नहीं आए चंद्रशेखर और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमको कम से कम 10-12 सीटें मिले। बीएसपी ने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 13 मुस्लिम उम्मीदवार, मायावती का अखिलेश पर हमला, कहा दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था, तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी संघर्ष करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ जमा होने पर चुनाव आयोग सख्त, नोटिस जारी कर एसपी से जवाब मांगा। अखिलेश स्वामी मौर्य के कार्यक्रम में जुटी थी भारी भीड़। कन्हैया कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले अमित जानी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में शामिल कराया। अमित जानी को 2016 में गिरफ्तार भी किया गया था। 31 जनवरी को पूरे देश में वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी से बीजेपी के खिलाफ मिशन यूपी शुरू करने का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। 14 फरवरी की मतदान की तारीख बदलने की मांग की। कहा, गुरु रविदास जयंती के बाद कराएं चुनाव। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। सीएम चन्नी चमकौर साहिब से तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पंजाब के कादियां से प्रताप सिंह बाजवा, जालंधर कैंट से परगट सिंह और सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ को अबोहर से टिकट दिया। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज गिरफ्तार। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली में आज बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। जेपी नड्डा, अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ऐलान, बोले खटीमा से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य। कहा, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में जाऊंगी। आर्य ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की।
हरिद्वार में एसटीएफ ने 4 करोड़ 47 लाख कीमत के पुराने नोट पकड़े, 7 लोग गिरफ्तार, चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, घर घर प्रचार अभियान की शुरुआत की। आज सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक जारी रहेगी रोक। पार्टियों को 300 लोगों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इंडोर कार्यक्रम करने की मंजूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।